Hello friend, today I am discuss here veganism. Veganism is a way of life that eat only plant-based product. They exclude all animal-based diet in their food. ये जो कैटेगरी है वेगनिज़म का, ये वेजिटेरियन से अलग होता है। आप कहेंगे कि वेजिटेरियन भी तो एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट कुछ भी वो लेते नहीं हैं, वो प्लांट बेस्ड ही लेते हैं। लेकिन जो वेजिटेरियन होते हैं वो अपने डाइट पे मिल्क का इंटेक करते हैं, डेयरी प्रोडक्ट वो लेते हैं, उसके बाद एग्स भी वो लेते हैं, या एनिमल बेस्ड कुछ प्रोडक्ट हैं जैसे जैकेट्स हो या और भी जो प्रोडक्ट्स हैं जो एनिमल के उनके जो स्किन है उसका इस्तेमाल करके उनके लिए कुछ अगर आउटफिट बनाया गया है तो वो इस्तेमाल करते हैं वेजिटेरियन। उनमें ऐसा कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं रहता है। लेकिन जो वेगनिज़म होते हैं, जो वेगन होते हैं, वो एनिमल बेस्ड कोई भी प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो यही दोनों में डिफरेंस है वेगनिज़म और वेजिटेरियन के बीच में। तो फिर एक ये क्वेश्चन रेज होता है, व्हाई द पीपल आर एक्सेप्टिंग वेगनिज़म स्ट्रैटेजी। तो वेगनिज़म होने में उनका लॉजिक है कि अगर एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन वेगनिज़म को फॉलो करेगा तो कुछ जो बेनिफिट्स हैं वो पूरे के पूरे क्लाइमेट को पॉजिटिव वे में चेंज कर सकते हैं। तो हम उसको वन बाय वन देखते हैं कि जो वेगन होते हैं उनसे क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो सबसे जो पहला एक बेनिफिट है कि उनका मानना है कि हम एनिमल के ऊपर क्रुएलिटी नहीं करेंगे। अगर हम एनिमल बेस्ड कुछ प्रोडक्ट इनटेक करते हैं तो एनिमल के ऊपर ये एक क्रुएलिटी है, तो इसको वो टॉलरेट नहीं करते हैं। दूसरा है कि एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट पड़ता है। जो क्लाइमेट चेंजेस होते हैं, आप देख रहे हैं पूरे वर्ल्ड का जो प्रॉब्लम है वो क्लाइमेट चेंजेस का है। तो आप जैसे जैसे नॉन वेजिटेरियन की तरफ शिफ्ट होते हैं तो एनिमल को आप अपने फूड में शामिल करते हैं, तो कार्बन साइकिल, जो नंबर ऑफ कार्बन हैं जो एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब करते हैं, क्लाइमेट को चेंज नेगेटिव वे में चेंज करने में डिस्टर्ब करते हैं, तो कार्बन्स इन्वायरमेंट में बढ़ते हैं अगर आप नॉन वेजिटेरियन होते हैं। तो वेगनिज़म में आप नंबर ऑफ कार्बन जो इन्वायरमेंट में रिलीज होने चाहिए वो कम होंगे। ये साइंटिफिक एनालिसिस है, मैं आगे बताऊंगा। उसके बाद पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है हेल्थ पे अगर आप वेगनिज़म को फॉलो करते हैं। तो इसके दूसरे हैं कि जैसे ही आप प्योर वेजिटेरियन हैं, केवल आप प्लांट बेस्ड फूड खाते हैं, तो जो कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर है वो आपका 100% ऐसा देखा गया है कि जो वेगन होते हैं उनमें रिड्यूस हो जाते हैं, मतलब नहीं देखने को मिलता है कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम। क्योंकि प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट में क्या है कि फाइटो हार्मोन्स बहुत ज़्यादा आप ले रहे हैं, और प्लांट बेस्ड में क्या है कि एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा होते हैं उस फूड में। तो इस तरह से आपका जो कार्डियक प्रॉब्लम है वो बहुत हद तक रिड्यूस हो जाता है। तो इसलिए इनके जो पॉपुलेशन है उनका ऐसा मानना है, और ऐसा एक साइंटिफिक प्रूफ भी आया है कि वेगन में कार्डियक डिजीज़ कम से कम होते हैं। उसके बाद है ओबेसिटी। ऑब्वियस है कि आप अगर नॉनवेज नहीं लेंगे तो आपका वेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगा, यानी कि फ़ैट का कंजम्पशन आप कम कर रहे हैं तो ओबेसिटी का प्रॉब्लम नहीं होता है। उसके बाद है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी जो वेगन होते हैं उनमें बहुत ही नॉर्मल रहता है हमेशा। देन है आपका कैंसर रिस्क, लो रिस्क रहेगा आपका कैंसर में, क्योंकि जो भी वेजिटेरियंस होते हैं, जो जनरल कैटेगरी है नॉन वेज और वेज, तो वेजिटेरियन में बहुत सारे ऐसे फूड्स हैं जो आप इनटेक करते हैं, उसमें कार्सिनोजेनिक फैक्टर्स होता है। लेकिन अगर आप प्योर वेगन हैं, वेगनिज़म को फॉलो करते हैं, तो कैंसर के बहुत कम चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट है आपका स्टोमक स्ट्रॉन्ग रहेगा। उसके पीछे क्या कारण है कि जो भी आप एनिमल प्रोडक्ट लेते हैं तो उनमें एनिमल प्रोडक्ट्स में प्रो इन्फ्लामेटरी पार्ट रहता है। आप जो एनिमल बेस्ड फूड खाते हैं उसमें इन्फ्लामेशन की कैपेसिटी रहती है, तो उसके
वजह से आपका इंटेस्टाइन जो है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता है, तो आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो डिस्टर्ब रहेगा। तो अगर आप वेगनिज़म में हैं तो आपका इंटेस्टाइन स्ट्रॉन्ग रहेगा, यानी कि आपको डाइजेस्टिव डिसऑर्डर नहीं होते हैं। तो ये सब सारे बेनिफिट्स हैं जो वेगनिज़म को फॉलो करते हैं। अभी ऐसा माना गया है कि 2050 तक पूरे वर्ल्ड में 9.1 बिलियन पॉपुलेशन जो है वो वेगनिज़म की तरफ शिफ्ट करेगा। इस तरह से वेगनिज़म सोसाइटी एक बनाई गई थी एनिमल क्रुएलिटी को रोकने के लिए, और उन्होंने कुछ गाइडलाइन बनाए थे कि हम एनिमल बेस्ड कोई भी फूड इनटेक नहीं करेंगे या एनिमल बेस्ड कोई प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और धीरे धीरे इनके नंबर्स बढ़ते गए जो वेजिटेरियन से भी अलग थे। आपको बताया कि जो वेगन होंगे वो मिल्क का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हनी का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि वो बीज से आते हैं, हनी बी जो होते हैं उनसे एक्सट्रैक्ट होता है, तो वहाँ भी उनको एनिमल क्रुएल्टी लगती है। डेयरी प्रोडक्ट नहीं लेंगे, कोई भी ऐसा आउटफिट का इस्तेमाल अपने लिए नहीं करेंगे जो एनिमल के स्किन से बना हो या उसके बोन से बना हो। तो इस तरह से इनका जो मेन मोटो था वो एनिमल क्रुएलिटी को कंट्रोल करने के लिए था। तो ऐसे जाकर के एक वेगनिज़म सोसाइटी की स्थापना हुई और वो प्योर वेजिटेरियन थे। उनके लाइफ स्टाइल में कोई भी ऐसा प्रोडक्ट, इवन आप देख रहे हैं मिल्क का भी वो इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो उनके जो फूड मटेरियल होते हैं वो इतने ज़्यादा प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट हैं जिसकी वजह से उनका न्यूट्रिशनल जो इनपुट होना चाहिए वो फुलफ़िल होता है। थोड़े बहुत वेगनिज़म ऐसे होते हैं जो उसके डाइट प्लान है अगर फॉलो नहीं करते हैं तो उनको न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी हो सकती है, लेकिन उनका पूरा एक चार्ट है फूड का, उसको वो इनटेक करते हैं और अपने आप को हेल्दी रखते हैं। मेन उनका पर्पस है क्लाइमेट को बचाए रखना और एनिमल क्रुएलिटी को उस फील्ड में कभी किसी उनकी वजह से किसी एनिमल को प्रॉब्लम ना हो। तो इस तरह से वेगनिज़म सोसाइटी की स्थापना हुई और लोग इसको फॉलो करते हैं। थैंक यू।